हेलो मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इंडियन बीआरडी क्लासेस में। और उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। मेरा नाम है शशिकांत और जैसा कि बता दें, आज हमारा नंबर सिस्टम का 13वां लेक्चर है। और यदि आप चैनल पर फर्स्ट बार विजिट हुए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करिएगा, ताकि जब भी मैं क्लास स्टार्ट करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे जल्दी पहुँचे। और मैं चाहूँगा कि आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास, प्यारे भाइयों के पास और जहाँ तक हो सके आपसे आप शेयर कर दीजिए। और मेरे साथ कॉपी और पेन लेकर जल्द से जल्द जुड़िए, ताकि क्लास को बिना देरी के स्टार्ट करें। और हेडिंग लगाइएगा डिवीज़न। डिवीज़न डिवीज़न लगाइएगा हेडिंग, और एक क्वेश्चन लिखिए। यदि किसी संख्या में 8 से भाग देने पर शेष 5 बचता हो तो इस संख्या के वर्ग में 8 से भाग देने पर 8 से भाग देने पर शेष क्या होगा? शेष क्या होगा? सबसे पहले आप समझिए बेसिक मेथड क्या होगा। सबसे पहले डायरेक्ट वाला समझिए। डायरेक्ट जब भी आपको ऐसे सवाल एग्जाम में देखने को मिले, एग्जाम में आपको यदि ऐसे सवाल देखने को मिले तो आप क्या करिएगा, जो शेष होता है उसका यदि स्क्वायर करने के लिए कह रहा है तो आप स्क्वायर करके डायरेक्ट जो संख्या होती है 8 से उसी से भाग दे दीजिएगा। यदि घन करने के लिए कह रहा है तो क्या करिएगा, उसका घन करके जो रिमाइंडर बचता है उसका घन करके आप उस संख्या से भाग देंगे तो हमारा रिमाइंडर निकल कर आ जाएगा। सबसे पहले समझिए, जब 5 का स्क्वायर करने के लिए कहा है तो देखिए 5 का स्क्वायर हम कर देंगे और 8 से डिवीजन करेंगे तो 25 हो जाएगा। और 25 में 8 से भाग देंगे तो रिमाइंडर हमारा 1 निकलेगा। जब भी आपको कहे कि संख्या का वर्ग कर दीजिए, संख्या का वर्ग कर देंगे, यानी कहने का मतलब हम अपने शेष को, जो शेष रहता है उसको वर्ग कर देंगे और जो संख्या से भाग देने के लिए कहता है भाग दे देंगे, रिमाइंडर आपका निकल कर आ जाएगा। समझिए कि इसके पीछे लॉजिक क्या है। समझिए, जैसे मान लीजिए हम नंबर n ले लिए, नंबर n में हम 8 से भाग देंगे, p बार हमारा भाग चला जा रहा है और रिमाइंडर कितना रहा है 5। p बार हमारा भाग जा रहा है, हमने माना है, तो नंबर से यहाँ पर क्या निकल कर आएगा 8p प्लस का 5। 8p प्लस का 5। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि सर 8 का 5 में गुणा क्यों नहीं हुआ, तो बता दे बाबू, जो डिवाइजर होता है उसका केवल कोसेंट में मल्टीप्लाई होता है और रिमाइंडर को वैसे ही जोड़ दिया जाता है। इतना तो आप सभी लोग समझ रहे होंगे। देखिए नंबर हमारा है, नंबर अब कहा है कि इसी नंबर को स्क्वायर कर दीजिए, स्क्वायर करके 8 से भाग देने पर रिमाइंडर क्या आएगा। समझिए, मान लीजिए 8p प्लस 5 का हम स्क्वायर करना है तो इसका स्क्वायर कितना होगा, 8p का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, a स्क्वायर b स्क्वायर का फार्मूला लगा देंगे और प्लस 2ab, 8p इंटू 5 डिवाइडेड बाई 8। देखिए 8 से जब इसमें भाग देंगे तो 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा, वहाँ पर रिमाइंडर 0 आ जाएगा। और देखिए 8 से इस वाले पोर्शन में यानी कि 2ab में भाग देंगे तो 8 इसमें भी है, 8 इसमें भी है, 8 से यह कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर भी रिमाइंडर 0 आ जाएगा। और लास्ट में बच क्या रहा है 5 का स्क्वायर और 8, तो 5 का स्क्वायर 25 होगा और 8 से हम भाग देंगे, 8 3 का 24, एक रिमाइंडर आ गया। तो इसीलिए यहीं से डायरेक्ट मेथड का जो ट्रिक है निकलता है। आप डायरेक्ट निकालेंगे रिमाइंडर का स्क्वायर डिवाइडेड बाई संख्या, डिवाइडेड बाई डिवाइजर। डी से डिवाइजर, जिस संख्या से हमें भाग देना है, और आर क्या हमारा रिमाइंडर। आप लोग इसको याद रखिएगा। रिमाइंडर पूछता है,
रिमाइंडर जब पूछता है तो जो शेष बचता है उसका स्क्वायर करेंगे और जिस संख्या से भाग देना है आप उससे डायरेक्ट भाग देंगे। देखिए 8 हमारा रिमाइंडर है, 5 का स्क्वायर और डिवाइजर कितना 8, तो 25 और 8 से भाग देंगे, एक हमारा रिमाइंडर आ गया। अब जैसे मान लीजिए इसी प्रश्न को हम कह दें, इसी प्रश्न को संख्या चेंज कर दे रहे हैं। मान लीजिए किसी संख्या में 7 से भाग रहे हैं, हम 7 से भाग दे रहे हैं, रिमाइंडर हमारा 6 आ रहा है, रिमाइंडर हमारा 6 आ रहा है। यदि इसी संख्या के वर्ग को न करके घन में, इस संख्या के वर्ग में घन में 7 से भाग देने पर शेषफल क्या आएगा वो तो बताएं, रिमाइंडर मतलब स्क्वायर वाला, और यह है हमारा क्यूब वाला। तो इसमें भी वही कॉन्सेप्ट लगता है, डायरेक्ट आप 6 का स्क्वायर करिए, 6 का क्यूब करिए और 7 से डिवाइड करिए, तो 6 का क्यूब कितना होता है 216, 216 में आप 7 से भाग दीजिए, डायरेक्ट मेथड, डायरेक्ट 6 का क्यूब करिए और जो संख्या है 7 से आप भाग देंगे, कितना हो जाएगा 216 और 7, 7 3 21, 6 रिमाइंडर आ जा रहा है, 6 हमारा रिमाइंडर आ रहा है। अब देखिए बेसिक वाला क्या होगा, बेसिक जैसे मान लीजिए हमने नंबर मान लिया n, 7 से हमें भाग देंगे, मान लीजिए p बार जा रहा है और +6 का हमारा शेषफल है, 6 हमारा शेषफल है, नंबर क्या निकल कर आएगा n बराबर 7p + 6, ये हमारा नंबर निकल कर आ गया। अब कहा है कि ये जो नंबर से निकला उसी का क्यूब करिए और 7 से भाग दे दीजिए, तो इसका क्यूब करेंगे तो कितना होगा, देखिए 7p + 6 का क्यूब हमें करना है, क्यूब करना है। नंबर हमारा निकल कर आ गया है कितना, नंबर हमारा 7p + 6, 7p + 6 हमारा नंबर निकल कर आ रहा है। इसका क्यूब करने के लिए कहा गया है 7p + 6 का क्यूब करिए, क्यूब करेंगे कितना होगा, देखिए a² a + b का होल क्यूब लगा सकते हैं, a³ + b³ + 3ab यानी कि 7p × 6, कोष्टक में a + b होता है, a + b यानी कि 7p + 6 और डिवाइडेड बाई 7। देखिए यहाँ भी 7 है, इस 7 से ये भी कैंसिल हो जाएगा और यहाँ भी देख रहे हैं 7 से 7 ये भी कैंसिल हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर भी रिमाइंडर 0, यहाँ पर भी रिमाइंडर 0 और लास्ट में बच कर रहा है 6 का क्यूब, 6 का क्यूब 7, कितना हुआ 216 डिवाइडेड बाई 7, यानी कि 7 3 21 हो जाएगा, 21 और डायरेक्ट 6 रिमाइंडर बच रहा है, यानी कि 30 भागफल हो जाएगा और 6 हमारा रिमाइंडर निकल कर आ गया। कहने का मतलब यही है कि ऐसे प्रश्न जब दिखे आपको तो आपको डायरेक्ट क्या करना है कि जो शेष बचता है उसका घन कहेगा तो घन कर देना है और स्क्वायर कहेगा तो स्क्वायर कर देना है, और जिस संख्या से भाग देने के लिए बोला है उससे भाग देंगे तो डायरेक्ट हमारा रिमाइंडर निकल कर आ जाएगा। एग्जाम में आपको क्या करना है कि बेसिक मेथड को यूज नहीं करना है, आपको डायरेक्ट वाला मेथड जो कि बताए हैं, रिमाइंडर का स्क्वायर करने के लिए कहा गया तो इसके स्क्वायर कर दीजिएगा, और यदि घन करने के लिए बोला है तो घन कर दीजिएगा, और जिस संख्या से भाग देने के लिए कहता है भाग दे दीजिएगा, आपका रिमाइंडर निकल कर तुरंत आ जाएगा। और नेक्स्ट हेडिंग लिख लीजिएगा, नेक्स्ट हेडिंग हमारा है सक्सेसिव डिवीजन। सक्सेसिव डिवीजन सक्सेसिव डिवीजन, क्रमिक भाजन, क्रमिक भाजन, क्रमिक भाजन। सबसे पहले एक सवाल बता रहा हूँ, आप उसको लगाइएगा। ऐसे मान लीजिए एक संख्या ले लिया हम 18 ले लिए, हमारा यहाँ पर रिमाइंडर आएगा 7 से हम भाग दें, 7 से भाग दें 7 दूना 4 होगा,
रिमाइंडर हमारा 4 निकल कर आएगा। मान लीजिए इस संख्या में हम 2 से भाग दें, 2 कम 2 हो जाएगा, रिमाइंडर हमारा 0 निकल कर आएगा। अब मान लीजिए 3 से हम भाग देंगे तो 0 बार भाग जाएगा, रिमाइंडर हमारा 1 निकल कर आ जाएगा। अब समझिए इसी प्रश्न को लैंग्वेज में कैसे लिखेगा, एग्जाम में एग्जामिनर लैंग्वेज में इस प्रश्न को कैसे लिखेगा। यदि किसी संख्या के भागफल में क्रमिक रूप से क्रमिक रूप से 7, 2, 3 से भाग दिया जाता है, 7, 2 तथा 3 से भाग दिया जाता है, तो रिमाइंडर यानी कि शेषफल 401 आता है, 401 आता है। तो संख्या बताइए। देखिए ऐसे प्रश्न पूछ देगा। क्वेश्चन हमारा ये है, इसी को हमने लैंग्वेज में कन्वर्ट कर दिया है कि कोई संख्या है जिसमें 7, 2, 3 से भाग दिया जाता है, कि संख्या के भागफल में 7, 2 और 3 से भाग दिया जाता है और रिमाइंडर में 401 निकल कर आता है। तो संख्या बताइए। समझिएगा, सबसे पहले समझिए कि सक्सेसिव डिवीजन किसे कहेंगे। सक्सेसिव डिवीजन पहचानेंगे तभी तो सक्सेसिव डिवीजन का सवाल लगा पाएंगे। यानी कहने का मतलब जब भागफल में कहे, किसी संख्या के भागफल में कहे तो वहाँ पर हमारा सक्सेसिव डिवीजन होता है। हालांकि इस सवाल को लगवाने के बाद जो इसका पहचानने का नियम है उसको लिखवा दूंगा, पहले आप इसको समझिए। अब कहा है 7, 2 और 3 से हम भाग दे रहे हैं, रिमाइंडर हमारा 401 आ रहा है, ये हमारा रिमाइंडर है। तो समझिए यहाँ से हम कैसे संख्या को निकालेंगे। ये हमारा डिवाइजर है, ये हमारा रिमाइंडर है। यानी कि 7 से भाग दिए हमने 4 शेषफल आ गया, 2 से भाग दिए हमारा 0 शेषफल आ गया, 3 से भाग दिए 1 शेषफल आ गया। 3 और 1 को जोड़ेंगे 4 हो जाएगा। 4 में 2 से भाग देंगे, मतलब 4 से 2 में मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना होगा 8, और इस 0 को जोड़ लेंगे तो 8 हो जाएगा। अब 8 का 7 में गुणा कराएंगे कितना होगा 56, और 56 में इस 4 को जोड़ देंगे 60। यह जो 60 निकल कर आएगा डायरेक्ट हमारा नंबर निकल कर आता है, डायरेक्ट हमारा नंबर्स निकल कर आ जाता है। अब देखिए, अब कहेंगे कि सर यहाँ तो 18 है, 18 है तो 60 से भी चेक कर लीजिए। यहाँ पर हमारा रिमाइंडर 7 से भाग देने के लिए पहले कहा 60 अच्छी 56, 7 8 56, रिमाइंडर हमारा बच जाएगा 4। अब देखिए 2 से कहा है भाग देने के लिए, तो 2 चौक 8, रिमाइंडर 0। फिर 3 से भाग देने के लिए कहा है 3 1 कम 3, रिमाइंडर 1। यहाँ से भी रिमाइंडर हमारा कितना आ रहा है 401, यहाँ से भी रिमाइंडर आ रहा है और यहाँ से भी हमारा 401 आ रहा है। तो आखिर में कौन सा सही है बता दे बाबू। जब ऐसे प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिले तो आप ऐसा भाग दीजिएगा, ऐसा भाग दीजिएगा। भागफल में हमेशा रिमाइंडर 1 आना चाहिए, रिमाइंडर जिसमें 1 आएगा वही हमारा सही आंसर होगा। यहाँ पर देखिए जो भागफल है, भागफल हमारा 1 आना चाहिए। भागफल हमारा यहाँ पर 0 है और यहाँ पर भागफल हमारा 1 है। हमेशा भागफल 1 कोशिश करिएगा ला दें, और कोशिश क्या करना है भाग देंगे तो हमारा भागफल 1 आना चाहिए। भागफल 1 आएगा तभी हमारा जो नंबर्स निकल कर आएगी सही होगी। कहने का मतलब यह जो संख्या होता है उसका भागफल हमेशा 1 होना चाहिए, HCF 1 होना चाहिए। एक क्वेश्चन और लिखिएगा। जैसे मान लीजिए पहले पहचानने का नियम जो है उसको लिख लीजिए। यदि किसी संख्या के भागफल में
दिया जाए तो वहाँ सक्सेसिव डिवीज़न वाला केस होता है, तो वहाँ सक्सेसिव डिवीज़न केस होता है। सेकेंड, यदि किसी संख्या में क्रमिक भाजन के साथ ABC, मान लीजिए ABC से भाग देने पर रिमाइंडर यानी कि शेष PQR हो तो वहाँ सक्सेसिव डिवीज़न का केस होता है, लिख लीजिएगा। यानी कहने का मतलब है जो भाग देते हैं उसके हमेशा भागफल में यदि संख्या से भाग दिया जाता है तो वहाँ हमारा सक्सेसिव डिवीज़न का केस होगा। एक क्वेश्चन लिखिएगा, जैसे मान लीजिए हम 22 एक संख्या ले लिए, 22, रिमाइंडर हमारा यहाँ पर लिखेंगे। 22 में हम 3 से भाग दे रहे हैं, 22 में 3 7 21, रिमाइंडर हमारा 1 आएगा। 2 से भाग देंगे 3 दूना 6 हो जाएगा, रिमाइंडर 1। 3 से भाग देंगे 3 एकम 3, 3 से भाग देंगे 3 एकम 3, रिमाइंडर हमारा 0 आएगा। अब देखिए इसी प्रश्न को कैसे लिखेगा लैंग्वेज में, कहेगा कि कोई संख्या है जिसमें क्रमिक रूप से 3, 2 और 3 से भाग देते हैं तो रिमाइंडर हमारा 1 1 1 1 0 आता है, तो संख्या बताइए। ऐसे प्रश्न कह देगा इसको। मतलब इसी प्रश्न को कैसे कहेगा कि कोई संख्या है जिसमें क्रमिक रूप से किसी संख्या के भागफल में क्रमिक रूप से 3, 2 और 3 से भाग दिया जाता है तो रिमाइंडर हमारा 1 1 और 0 आता है, तो वह संख्या बताइए। ऐसे प्रश्न कह देगा लैंग्वेज में। तो क्या करेंगे, डायरेक्ट 3 और 0 को जोड़ेंगे 3 होगा, और 3 का इसमें गुणा कराएंगे 6 हो जाएगा, और 6 में 1 जोड़ देंगे 7 होगा, और 7 का 3 में मल्टीप्लाई कराएंगे तो 21 हो जाएगा, और 21 में 1 जोड़ेंगे 22 हमारा डायरेक्ट जो नंबर है नंबर निकल कर आ गया। देखिए 22 हमारा नंबर है, निकल कर आ गया। यही सवाल था, इसी को कन्वर्ट करेगा लैंग्वेज में। जैसे एक सवाल को लिखिए, यदि किसी संख्या में 11, 7 और 9 से सक्सेसिव डिवीज़न किया जाता है, और रिमाइंडर हमारा 1 4 और 8 आता है, तो संख्या बताइए। देखिए ऐसे प्रश्न कह देगा, यदि किसी संख्या में सक्सेसिवली 11 7 9 से भाग दिया जाता है तो रिमाइंडर हमारा 1 4 8 आता है, तो वो संख्या बताइए। प्रश्न आपको समझना है। यदि कह दे कि किसी संख्या के सक्सेसिवली या क्रमिक रूप से भागफल में भाग दिया जाता है और रिमाइंडर हमारा 1 4 8 आता है, तो संख्या बताइए। कहने का मतलब आप सवाल को कैसे पहचानेंगे, हमेशा भागफल में भाग देने के लिए कहेगा और क्रमिक रूप से। तो आप नंबर निकालिए। देखिए नंबर निकालेंगे, वो 11 7 9 1 4 8, ये हमारा 8 और 9 को जोड़ेंगे कितना होगा 17, 8 8 16 और 1 17, 17 का 7 में गुणा कराएंगे कितना हो जाएगा, 17 का 7 में गुणा कराएंगे तो देखिए 7 7 49,
49 को 9, 7 एकम 7, 7 एकम 7 और 4 11, 119, 119 और प्लस का 4 123 हो गया, 123। अब 123 का 11 में मल्टीप्लाई कराएंगे तो 11 तियाँ 33, 11 तियाँ 33, हाथ में आया 2, 11 दूना 22, 22 3 25, 22 3 25। अब देखिए 11 एकम 11, 11 2 13, 1353 और प्लस 1 कर देंगे इसको, यानी कि 1354 हमारा नंबर निकल कर आ गया। 1354 हमारा नंबर निकल कर आ गया, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ऐसे प्रश्न पूछ देता है। उम्मीद करता हूँ कि सभी विद्यार्थियों को समझ में आ चुका होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे मान लीजिए कह दे यदि किसी संख्या में सक्सेसिवली 7 8 9 से भाग दिया जाता है और रिमाइंडर हमारा 5 6 3 आता है, रिमाइंडर हमारा, तो संख्या बताइए, तो संख्या बताइए, तो संख्या बताइए। ऐसे कह देगा कि कोई संख्या है जिसके भागफल में क्रमिक रूप से 7 8 9 में भाग दिया जाता है और रिमाइंडर हमारा 5 6 3 आता है, तो संख्या बताइए। आप लोग ऐसे लिख लेंगे, 7 से भाग दिए तो 5 बच गया, 8 से भाग दिए शेषफल हमारा 6 बच गया, और 9 से भाग देंगे तो हमारा शेषफल 3 बच गया। आप लोग ध्यान दीजिएगा, जो भी संख्या, जो भी डिवाइजर होगा और रिमाइंडर जो बचेगा हमेशा उसी से कम आता है, न कि 7 से भाग देंगे और 9 हमारा रिमाइंडर कभी नहीं बचेगा। आप लोग ध्यान दीजिएगा। देखिए जोड़ेंगे, 9 और 3 मिलकर 12 हो जाएगा, और 12 का 8 में गुणा कराएंगे तो 12 8 96 होगा, और 96 में 6 जोड़ देंगे तो कितना होगा 102। 102 का 7 में हम गुणा कराएंगे कितना होगा, 7 दूना 14 और 7 एकम 7, 714। आज 714 में 5 जोड़ेंगे यानी कि 719 हमारा नंबर निकल कर आ गया। 719 हमारा नंबर निकल कर आ गया। और पूछा क्या है, तो संख्या बताइए। 719 हमारा आंसर हो जाएगा, आंसर 719। अब यहाँ से देखिए प्रश्न में कुछ और भी ऐड कर सकता है। जैसे मान लीजिए 700 कह दिया कि नंबर बताइए, और यदि नंबर में कह दे कि 3 4 7 से हम भाग देंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा। यहाँ तक रिमाइंडर मतलब संख्या तो निकल के आ रहा है। संख्या निकलने के उपरांत पूछ सकता है यदि उस संख्या में 3 4 7 से भाग देंगे तो हमारा रिमाइंडर क्या आएगा। तो आप 3 4 7 से डायरेक्ट भाग करके चेक कर लीजिए। देखिए 719 है, 719 है, 3 से हम भाग देंगे पहले। देखिए 3 दूना 6, एक हासिल देगा 11 होगा, 3 3 के 9, 3 3 के 9 और एक हासिल दे देगा, एक नहीं 2 देगा तो 29 हो जाएगा। 3 9 27, 2 बच गया। अब देखिए 4 से भाग देने के लिए बोला है। देखिए 4 5 20, 3 देगा, 4 9 36, 3 बच गया। अब 7 से हमको भाग देना का है। देखिए 7 8 56 और 3 हमारा रिमाइंडर, यानी कि यहाँ से रिमाइंडर हमारा है 2 3 3। ऐसे प्रश्न को टर्न कर सकता है। उम्मीद करता हूँ कि सभी विद्यार्थियों को अच्छे से समझ में आ चुका होगा। एक क्वेश्चन लिखिएगा। एक क्वेश्चन हमारा क्या है, किसी संख्या के लिखिए, जब एक संख्या को क्रमिक रूप से जब एक संख्या को
क्रमिक रूप से 4 और 5 से विभाजित किया जाता है, 4 व 5 से विभाजित किया जाता है, विभाजित किया जाता है। जब एक संख्या को क्रमिक रूप से 4 व 5 से विभाजित किया जाता है तो क्रमशः 1 और 4, 1 व 4 शेष रहता है। जब इसे क्रमिक रूप से क्रमिक रूप से 5 और 4 से विभाजित किया जाता है, 5 व 4 से विभाजित किया जाता है, विभाजित किया जाता है तो शेष क्या होगा? शेष क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1, 2, 3, 4 ऑप्शन भी लिख लीजिए। 4 और 1, 4 1 2 3, 3 2 2 3 और 1 2 ऑप्शन है हमारा। समझिए, जब एक संख्या को क्रमिक रूप से 4 और 5 से विभाजित किया जाता है, 4 और 5 से हम विभाजित कर रहे हैं तो क्रमशः हमारा 1 और 4 शेष रहता है। जब 4 से भाग दे रहे हैं तो 1 हमारा शेषफल बच रहा है और 5 से भाग दे रहे हैं तो हमारा 4 शेषफल बच रहा है। अब देखिए, जब इस संख्या को क्रमिक रूप से 5 और 4 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या होगा? सबसे पहले आप संख्या निकाल लेंगे, तभी तो 4 और 5 से डिवाइड करेंगे तो आपको मालूम चलेगा कि शेषफल क्या है। तो सबसे पहले हम नंबर निकालेंगे। नंबर कैसे निकालते हैं? देखिए, 4 से भाग दिए तो 1 हमारा शेषफल आया है, 5 से भाग दिए तो हमारा 4 शेषफल आ रहा है। कैसे नंबर निकालेंगे? देखिए, 5 और 4 को डायरेक्ट जोड़ेंगे, 9 होगा, 9 का इसमें मल्टीप्लाई कराएंगे तो 36 हो जाएगा, 36 और 36 में +1 कर देंगे, यानी कि 37 हमारा नंबर निकल कर आ गया। 37 हमारा नंबर निकल कर आ गया। अब देखिए, कहा है कि 5 और 4 से भाग देंगे तो हमारा शेषफल क्या होगा? 37 जब नंबर निकल कर आ गया तो आप डायरेक्ट भाग देकर चेक कर सकते हैं। रिमाइंडर 5 से भाग दें, 5 7 35, 2 हमारा रिमाइंडर आ गया और फिर 4 से भाग देना है, 4 कम 4 यानी कि 3 हमारा रिमाइंडर आ गया। तो रिमाइंडर कितना आ गया? 2,3 हमारा रिमाइंडर निकल के आ गया, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन और लिखिए। यदि दो संख्याओं को एक ही भाजक द्वारा विभाजित किया जाता है, यदि दो संख्याओं को एक ही भाजक द्वारा विभाजित किया जाता है, एक ही भाजक द्वारा विभाजित किया जाता है, विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्रमशः शेषफल क्रमशः 3 व 4 है यदि दोनों संख्याओं के योग को
यदि दोनों संख्या के योग को एक ही भाजक से विभाजित किया जाता है, एक ही भाजक से विभाजित किया जाता है, भाजक से विभाजित किया तो शेष दो है, भाजक है। ऑप्शन लिख लीजिए 1 2 3 4 9753 हमारा ऑप्शन है। समझिएगा, कह रहा है कि यदि दो संख्याओं को एक ही भाजक द्वारा विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्रमशः 3 और 4 है। यदि दो संख्याओं के योग को एक ही भाजक के द्वारा विभाजित किया जाता है तो शेष दो है, तो भाजक बताइए। समझिएगा, जैसे मान लीजिए हमारा संख्या इसी में से मतलब आंसर आएगा, इसी में से हमारा ऑप्शन आएगा। ऑप्शन के थ्रू इस सवाल को लगाएंगे तो काफ़ी आसान होगा। जैसे समझिए, मान लीजिए हम 3 ले लिए, वह संख्या हम 3 ले लिए, संख्या हम क्या ले लेंगे, मान लीजिए संख्या हम 5 ले लिए, 5, और हम 3 से भाग दे रहे हैं। हम 5 संख्या ले लिए और 3 में भाग दिए, हमारा रिमाइंडर कितना आएगा, 3 आएगा। और देखिए, और फिर हम एक संख्या 4 ले लिए और 4 में 5 से भाग दिए तो हमारा रिमाइंडर कितना आ रहा है, 4। रिमाइंडर हमारा 3 भी आ गया, 4 आ गया। 3 और 4 हमारा शेष है। हमने 3 लिया और 3 में 5 से भाग दिए, हमारा रिमाइंडर आ रहा है 3। 4 लिया और 5 से भाग दिए, रिमाइंडर हमारा 4 आ गया। अब देखिए कहा है कि यदि दोनों संख्याओं को योग को, यह जो दोनों संख्या है, एक संख्या हमारा n1 मान लीजिए ये है और एक संख्या हमारा n2 ये है, दोनों संख्याओं को योग को, यानी कि एक योग को एक ही भाजक के द्वारा, एक ही भाजक मान लीजिए 3 और 4 है हमारा संख्या, एक ही भाजक के द्वारा यानी कि 5 से विभाजित करेंगे तो शेषफल हमारा 2 है। शेषफल हमारा 2 है, यानी कि 3 और 4 7 हो जाएगा और 5 से हम भाग दे रहे हैं, 2 हमारा शेषफल आ रहा है जो कि सही है। तो भाजक क्या है, यानी कि जो हम 5 लिए हैं हमारा 5 आंसर हो जाएगा, 5 हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखिए इस सवाल को केवल यही, अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि सर केवल 5 ही लिया, आप इसको भी लेकर ट्राई कर सकते हैं। यदि जो इसमें नियम बताया है कि शेषफल 3 बचना चाहिए और शेषफल 4 बचना चाहिए, यदि 4 और 3 बच रहा है तब भी सही है, और फिर लास्ट में 2 बचना चाहिए, तो इससे भी वही आंसर आएगा जो कि यहाँ पर हम लेकर आए हैं। अब एक क्वेश्चन और लिखिए, लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन हमारा जब दो संख्या 284 और 7655 को 3 अंकों की एक निश्चित 3 अंकों
की एक निश्चित संख्या की एक निश्चित संख्या से विभाजित किया जाता है, विभाजित किया जाता है तो बड़ी विभाजित तो वही संख्या शेष रह जाती है, तो वही संख्या शेष रह जाती है। ऐसी 3 अंकों की संख्या का योग है, ऐसी 3 अंकों की संख्या 3 अंकों की संख्या के अंकों का योग है। ऑप्शन 1 2 3 4 लिखिएगा। 8 9 10 11 8 9 10 11 लिखिएगा। देखिए, जब दो संख्या 11,284 और 7655 को 3 अंकों की एक निश्चित संख्या से विभाजित किया जाता है तो वह संख्या शेष रह जाती है। ऐसी 3 अंकों की संख्या के अंकों का योग कितना होगा? अब कुछ बच्चों को सवाल समझ में ही नहीं आया होगा, समझिएगा इसको हम कैसे लगाते हैं। हालांकि जो क्वेश्चन है वो आगे के रूल नियम पर, मतलब आगे के कॉन्सेप्ट पर लगेगा। यहाँ पर आ गया तो हम बता देते हैं ऐसे कैसे लगाते हैं ऐसे सवाल को। सबसे पहले आप क्या करेंगे, इनका हम माइनस में ले लेंगे, माइनस कर लेंगे। 11,284 7655 तो घटाएंगे कितना होगा? देखिए 8 में से 1 हासिल दे देगा, 14 में से 5 घटाएंगे 9, 7 में से 5 गएगा 2। अब देखिए 1 बच गया, यहाँ पर 11 हो जाएगा। 11 में से 6 घटाएंगे तो 5 और 3 यानी कि 35 29 आ रहा है हमारा। 35 29। अब देखिए इसका नंबर ऑफ फैक्टर कैसे निकालेंगे, मतलब 35 29 का फैक्टर कैसे निकालेंगे समझिए। फैक्टर निकालने के लिए आपको डिविजिबिलिटी आना चाहिए, तभी फैक्टर आपको अच्छे से निकाल पाएंगे। अब देखिए कि वो संख्या किससे किससे कट रही है, किससे कट रही है। क्या 3 से यह संख्या कटेगा? देखिए 3 से ये कट जा रहा है, ये कट जा रहा है। 5 2 7 3 से नहीं कटेगा। इवन नंबर से भी नहीं कटेगा, यानी कि 2 4 6 8 10 से नहीं कटेगा। देखिए 7 से चेक कर लीजिए, 7 से चेक करिए। 7 5 35, 7 चौक 28 नहीं कट रहा है। 9 से भी नहीं कटेगा। 11 से चेक कर लीजिए। देखिए 5 3 और 2 क्या होता है कि ऑड नंबर, ऑड प्लेस और इवन प्लेस का सम मतलब माइनस कर लेते हैं। 0 आएगा, 11 आएगा, या 11 का मल्टीपल होना चाहिए लेकिन आ नहीं रहा है। 13 से चेक कर लीजिए। 13 दूना 26, 13 दूना 26 हो रहा है और 4 यहाँ से 9, 13 7 91 19 हो जा रहा है, नहीं कट रहा है। 17 से चेक कर लीजिए। 17 एकम 17 और 17 दूना 34, 1 बच रहा है, 12 जा रहा है। 17 7 19 नहीं बच रहा है। और देखो 19 से चेक करिए। 19 से कम 19, 19 से कम 19 हो गया और एक हाथ एक इसमें से 1 हो गया और उधर 15 और उधर 15 कितना हो जाएगा? 19 से कम 19, पहले घटा लीजिए। देखिए सही घटा है। 14 में से 5 घटाएंगे तो 9 होगा। 9 और 7 में से 76 55 11,284 सही है। 7 में से 5 घटाएंगे तो 2 होगा, 2 बच जाएगा और यहाँ पर बचा है 12, यहाँ पर बचा है ना। 12 में से 6 घटाएंगे तो 6 बचेगा, यानी कि 36 29 है। 36 29 है। तो तभी
17 से डिवाइड करेंगे तो नहीं होगा, क्योंकि 17 दूना 34, 2 बचेगा तो 22 हो जाएगा। 17 कम 17 5 देगा 59 हो जाएगा, जो कि 57 या 51 नहीं बच रहा हो रहा है। अब 19 से चेक करिए, और 3 से भी नहीं होगा, देखिए ये कैंसिल, लेकिन 2 बच रहा है। 11 से भी नहीं होगा, यानी कि 19 से डायरेक्ट आप चेक करिए। 19 से कम 19, 19 से कम 19, देखिए 21 से लेकर 36 तक जाएंगे तो 16 यहाँ से, और 19 के बाद 20 एक 21 होगा, मतलब 17 हो जाएगा। अब 17 में जाएंगे तो कितना होगा, 179 हो जाएगा। 17 में इतना में 19 से भाग देंगे कितना होगा, 19 नवा 171, 19 नवा 171, 19 नवा 171 होगा, 171। भाग देकर चेक कर लीजिए, 36 29, 19 से कम 19, 7 2, यहाँ से हमारा कितना होगा 1, 9 बार में 171 हो जाएगा, यहाँ 7 9, और 19 से कम 19, यानी कि 191 बार में जा रहा है, 191 बार में चला जा रहा है। यानी कि 19 इंटू 191, 19 का 191, 19 और 191 इसका फैक्टर होगा। 19 का 191 में गुणा करेंगे तो इतना आएगा। और कहा क्या है प्रश्न में, 3 अंकों की संख्या की अंकों का योग चाहिए हमें। देखिए यह हमारा 2 अंक है, यह हमारा 3 अंक है, तो इसी संख्या के अंकों का योग यानी कि 1 प्लस का 9 प्लस का 1 आर इक्वल टू 1 और 9 10, और प्लस का 1 है 11, यानी कि 11 आपका राइट आंसर हो जाएगा। समझिए फिर से ऐसे प्रश्न को, मतलब आगे का कॉन्सेप्ट है, लेकिन यहाँ पर आ गया सवाल, हम बता देते हैं। क्या करते हैं कि माइनस में ले लेते हैं, और माइनस में ले लिए हैं। अब कहा कि माइनस में ले लिए, 3 अंकों का हमको सम चाहिए था, तो इसका फैक्टर निकाल लेंगे। फैक्टर निकालें तो 19 इंटू 191 आ गया, और 3 अंकों का पूछा है तो इसको छोड़ देंगे। अब इसको हम सम कर लेंगे तो 11 आ जा रहा है आंसर। उम्मीद करता हूँ कि सभी विद्यार्थियों को क्लियर हो चुका होगा। आगे का जो भी कॉन्सेप्ट है हम उसको अगले क्लास में शेयर करेंगे आपको। आप आज जो कॉन्सेप्ट बताया हूँ आप इस पर सवाल को प्रैक्टिस करिएगा घर से, मतलब किताब होगा आपके पास, किताब खरीद लीजिएगा, नहीं होगा तो आप घर से मतलब प्रैक्टिस करिएगा। प्रैक्टिस करेंगे तभी आपको मतलब इस टॉपिक से प्रश्न बनेंगे। यदि आप कॉन्सेप्ट को पढ़ लेते हैं और प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो आपका सवाल नहीं लगेगा। 100% यह बात सत्य है। आप कोई भी टॉपिक पढ़ लीजिए, यदि उसका प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो आपसे सवाल और नहीं बनेगा। इसलिए आप प्रैक्टिस करिए घर पर, और उम्मीद करता हूँ कि शानदार यह सेशन आपको लगा होगा। और यदि इस वीडियो को शेयर नहीं किया हो तो शेयर कर दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद।